जय श्री राम। कुछ दिनों पहले की बात है कि एक डिबेट में एक मुल्ले को उसी की कौम की एक औरत ने अच्छे से धोया है और तब से उस औरत का अम, बहुत मीन्स उसकी बहुत वाहवाही कर रहे हैं सनातनी भाई बहन। तो मैं इसी के विषय में कुछ बोलने आई हूँ। यह जो डिबेट है ये हुआ था बिटवीन एक आदमी है जिसका नाम है शोएब जमाई और उस औरत का नाम है सुबुही खान। ओके, सो अभी ये जो जमाई है, हाँ, तो कितना नाम भी अजीब है बट यह आदमी एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है इसके कौम का। उसकी दाढ़ी, उसका चेहरा, उसका उछल उछल के बात करने का ढंग, उसकी कर्कश ध्वनि, उसके इलॉजिकल बातें, मतलब बिल्कुल इट्स और वही घिसी पिटी बातें कहना, भाईचारा एंड स्टफ। सो बिल्कुल मतलब अपनी कौम को रिप्रेजेंट करता है ये इंसान, बिल्कुल। मतलब कई बार लोग बोलते हैं कि इसको टीवी डिबेट में बुलाई क्यों, इस प्रकार के जाहिल को बुलाया ही क्यों। बट और किसे बुलाएंगे आप, इनकी कौम में ऐसे ही लोग हैं। ही इज़ अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज कौम। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अब ये जो लड़की है, जो औरत है, इसका नाम सुबुही खान है और ये जो है इस ये जो रिप्रेजेंट करती है, इससे मुझे आपत्ति है। शी रिप्रेजेंट्स मॉडरेट इस्लाम। मुझे इससे आपत्ति इसलिए है क्योंकि मॉडरेट इस्लाम डज नॉट एग्जिस्ट। या तो आप मॉडरेट है या तो आप मुसलमान हैं, आप दोनों नहीं हो सकते। इसलिए इस औरत से मुझे आपत्ति है और इसीलिए मैं जब भी ऐसा कोई झगड़ा होता है तो आई एम रिमेंबर्ड ऑफ और रिमाइंडेड ऑफ एकता कपूर सीरियल, जिसमें बहुत सारा ड्रामा चलते रहता है, लेकिन उससे उसका जो है वास्तव से कोई लेना देना नहीं होता है। वो सिर्फ ड्रामा है। उसको आपने देखा तो कुछ नहीं, नहीं देखा तो भी कुछ नहीं, आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदलने वाला है। तो मैं वही चाहती हूँ कि ये जो इनका जो बहस हुई, उसने जो भी कहा होगा, इसने जो भी काउंटर किया होगा, रियली आपसे कुछ लेना देना नहीं है इसका। प्लीज़ डोंट रिएक्ट अबाउट इट, प्लीज़ डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। ये जो औरत रिप्रेजेंट करती है ना मॉडरेट इस्लाम, ये सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यही एक पर्टिकुलर पार्ट है इस्लाम का, जो लोगों के मतलब जो नॉन इस्लामिक लोग हैं उनके मन में डाउट क्रिएट किया जाता है इस पर्टिकुलर विंग से ऑफ इस्लाम कॉल्ड मॉडरेट इस्लाम। ये आपको मतलब आपके बच्चे जब आप उनको समझाते हैं ना कि नहीं ऐसा मत करो, वो आदमी तुम हमसे प्यार व्यार नहीं करता है, वो जिहाद कर रहा है, तो आपके बच्चे आपको उलट जवाब देते हैं कि एक साक्षी का केस हो गया, एक श्रद्धा का केस हो गया, तो क्या हो गया, तुम लोग पागल हो गए हो क्या, हर मुसलमान एक समान होता है। वो क्यों ऐसा बात करते पता है, ये इन लोगों को देखकर, जो मॉडरेट इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं ना, उनको देखकर डाउट उत्पन्न होता है, ना कि ना ओनली बच्चों में बल्कि बड़ों में भी। सो शी रिप्रेजेंट्स दैट और मुझे उससे घोर आपत्ति है, घोर आपत्ति है, क्योंकि आई बिलीव मॉडरेट इस्लाम डजेंट एग्जिस्ट। एज आई टोल्ड यू, ईदर यू विल बी इस्लामिक और यू विल बी मॉडरेट, यू कैन बी बोथ। अगर मैं आपको कहूँ काइंड क्रुएल्टी, या अगर मैं आपको कहूँ सेंसिबल नॉनसेंस, विल आई मेक एनी सेंस टू यू? सेम वे अगर मैं आपको कहूँ मॉडरेट इस्लाम, तो आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, आपने सोचना चाहिए व्हाट इज शी टॉकिंग, इट डजेंट एग्जिस्ट। देन यू आर राइट ऑन स्पॉट। ओके, मैं इसलिए क्यों कह रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने कहा, हमारे बच्चे या जो भी सेक्युलर हिंदू है, ये इसी पर्टिकुलर विंग ऑफ इस्लाम को देखते हैं और उनको वो इतना बड़ा जो पेज काला है ना वो नज़र नहीं आता है, ये सफ़ेद बिंदु नज़र आता है, कॉल्ड मॉडरेट इस्लाम।
अगर मुझे नहीं पता सुबुह खान सही में अच्छी है या बुरी है, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। अगर वो अच्छी है, अगर उसका मन जो है और चरित्र जो है वो स्वच्छ है, शुद्ध है, तो राम भगवान उसे माफ़ करे। वो उसके और भगवान के बीच की बात है, तो मैं उसको वहीं पे छोड़ देती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी हर जज, बट आई डोंट वॉन्ट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हर, एंड आई डोंट लाइक सनातनी भाई बहन गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय हर। आपको क्या पड़ी है? आप क्यों साइड लेना चाहते हैं? ना उसका साइड लीजिए ना उसका साइड लीजिए, दोनों को छोड़ दीजिए। वो उनका आपस का झगड़ा है, उनके कौम का झगड़ा है, आपका क्या लेना देना उससे? Why should you counter or why should you take side of either that guy or that girl? It's none of your business. आप अपने आप को उससे दूर रखें। क्योंकि मैं आपको एक बात आज फैक्ट के तौर पर बताना चाहती हूँ। फिर आप वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की बात कीजिए, या गुजरात से लेकर यहाँ पर वेस्ट बंगाल तक की बात कीजिए, या वो 8 अष्टलक्ष्मी की बात कीजिए, आप हमेशा देखेंगे एक पर्टिकुलर बहुत ही अनसेटलिंग फैक्ट। ये जो विधर्मी पुरुष होते हैं, उनसे खतरनाक, उनसे ज़्यादा खतरनाक उनकी स्त्रियां होती है। बुर्के की आड़ में वो अपने आप को पतिता दिखाती है, बट वो नहीं होती है। कश्मीर की आप कितनी कहानियां सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये औरतें इनके पुरुषों से भी ज़्यादा खतरनाक है। जब इनको पता चलने लगा कि हम मेजॉरिटी में होने लगे हैं, तो इन्होंने पंडिताइनों को, हिंदू स्त्रियों को यहाँ तक धमकी दी कि तुम्हारे बाल जल जाए, तुम्हारे आंखें फूट जाए, हम हमारे मर्दों से तुम्हारा रेप कराएंगी। आप समझती है? कोई 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 भी स्त्री इस प्रकार की बातें कर सकती है, बट इन लोगों ने की है। जब मोपला ने हिंदुओं का नरसंहार किया था केरल में, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो छोटी छोटी बच्चियां थी, किसी की पत्नियां थी, किसी की माएँ थी, उनका गैंग रेप हुआ था खुले में। और ये औरतें जब वो रेप खत्म हो जाता था तो वो गिद्धों की तरह उन लड़कियों के, उन बच्चियों के इर्द गिर्द खड़े होती थी और उनके आभूषण और उनके वस्त्र छीन लेती थी उनसे। छीनती थी, लेती नहीं थी। जैसे अगर उन्होंने कान में एक अच्छी बाली पहनी है तो उसको खींच लेना ताकि उनका कान भी फट जाए। आप सोच सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं? किसी का गैंग रेप हुआ है, कोई छिन्न विच्छिन्न अवस्था में रास्ते पर पड़ा है, आप ऐसा करेंगे? आपके मन में एक ख्याल आएगा कि उससे उसके वस्त्र छीनने, उसके आभूषण छीनने? इन औरतों ने ये किया है। यजदी की आप कहानियां सुनिए उन बच्चों की। मोर देन द आइसिस मेन, द वुमेन यूज्ड टू बी मोर सैडिस्ट। वो लोग इन बच्चियों को फेंकती थी उन गिद्धों के सामने और एंजॉय करती थी उनका जब रेप होता था। तो अगर ये इतनी अच्छी है, इतनी संस्कारी है, तो इनके बच्चे इतने खराब कैसे पैदा होते हैं? क्या सोचती है ये औरतें जब वो बच्चे इनके कोख में रहते हैं? तो क्या बात करती है, क्या संस्कार देती है औरतें जब वो बच्चे उनके कोख से बाहर आते हैं? तो डेफिनेटली कोई संस्कार नहीं देती है, राइट? फिर आपको इतनी सहानुभूति क्यों है इनसे? जस्ट उनका एक बुरखे को हमेशा सामने लेके आ जाना और खुद को बहुत प्रताड़ित दिखाना। अगर तुम प्रताड़ित हो तो तुम्हारे पास 100 से अधिक ऑप्शन है। पूरी दुनिया तुम्हारी सुनती है, पूरी मीडिया तुम्हारी बात उछालने को तैयार है। जाओ, अपने राइट्स के लिए लड़ो, निकलो उस कौम से बाहर अगर तुमको उससे आपत्ति है तो। बट ये एकता कपूर की तरह सीरियल मत बनाओ इन अ टीवी चैनल। और मैं खासकर कहना चाहूंगी हिंदू भाई बहनों को, सनातनी भाई बहनों को, अपना वक्त इसमें ज़ाया ना करें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है उस जमाई की या उस खान की साइड लेने की। दैट्स देयर फाइट, लेट देम सॉर्ट इट आउट। वाई एम आई टेलिंग दिस टू यू? क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर सनातनी खुद के बलबूते पे जी रहा है। हम मेहनत करते हैं, हम टैक्स भरते हैं, हम हर रूल का पालन करते हैं। इतना टैक्स देने वाली कम्युनिटी होने के बावजूद भी हमारे बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों का जो दर है
जो आप कह सकते हैं स्टेट है, वो बहुत ही मतलब इट्स इन अ वेरी बैड स्टेट। इतना टैक्स भरते हुए भी हम सरकारी अस्पतालों में अपने इलाज के लिए नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इतना टैक्स भरते हुए भी कोई विधर्मी आके रास्ता रोक लेता है तो हमको रुकना पड़ता है ट्रैफिक में। आप समझ रहे हैं? टैक्स भरने वाली कम्युनिटी है, मेहनती कम्युनिटी है हिंदुओं की। हमको 1000 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। हमको कोई सुरक्षा नहीं है। कोई इंटरनेशनल फोरम हमारी बात नहीं उठाएगा, कोई मीडिया हमारे से रिलेटेड बात ऊपर नहीं उठाएगा, कोई सुप्रीम कोर्ट हमारी तरफ जजमेंट नहीं देगा, कोई सरकार हमारी नहीं सुनेगा। ऐसी एक कम्युनिटी बन चुके हैं हम भारत में। कोई हम जो मंदिर में डालते हैं उस धन का उपयोग हमारे लोगों के लिए नहीं किया जाएगा। हम डालते तो यही सोच के है ना कि उससे गौशालाएं चलाई जाएंगी, वेदशालाएं चलाई जाएंगी, गुरुकुल बनाए जाएंगे, गरीबों को एडमिशन दिया जाएगा, खाना परोसा जाएगा हर किसी को, बीमार लोगों को इलाज कराया जाएगा कम कीमत में। यही सोच के एक कम्युनिटी के तौर पे हम लोग दान पेटी में डालते हैं ना, उसका लाभ हमको नहीं होता है। उस कम्युनिटी से हम आते हैं, वो कम्युनिटी है हमारी। हमारे पास एनर्जी बहुत कम है, हमारे पास रिसोर्सेज भी बहुत कम है। तो मैं चाहूंगी कि आप अपना हर एक क्षण बिल्कुल चुन चुन के स्पेंड करें। आवाज उठानी है आपको, साइड लेना है आपको, तो हिंदू बच्चों का और हिंदू बच्चों का लीजिए। आपको वक्त जाया करना है अपना, तो कीजिए उसको हिंदुओं को जागृत करने में। मदद कीजिए अपने सनातनी भाई बहनों की। किसी के तमाशे में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनको कोई अगर सही में एक में से प्रॉब्लम है तो वो खुद सुलझा लेंगे, बड़े सक्षम है वो लोग। आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, आप अपनी कम्युनिटी की तरफ ध्यान दीजिए। आपका हर एक कतरा एनर्जी का और आपका हर एक कतरा रिसोर्स का किस में जाना चाहिए? आप बात उठाइए साक्षी की, आप बात उठाइए श्रद्धा की। आप पूछिए केरला में क्या चल रहा था, क्या अभी वो चल रहा है, कैसे रुकेगा? आप कोशिश करिए कि आप काम ले हिंदुओं से, आप कोशिश करिए कि आप खरीदे हिंदुओं से। आप प्रयास करिए कि अपने बच्चों को सही इतिहास पढ़ाए। उनके मनोबल को तोड़ने वाली कई सारी किताबें और कई सारी हिस्ट्री के नाम पे दकियानुसी बातें आपको जीवन में मिल जाएंगी। उनका मनोबल बढ़ाइए। आप उनको बताइए शिवाजी महाराज के बारे में और महाराणा प्रताप के बारे में। उनको बताइए ताराबाई के बारे में, रानी ताराबाई के बारे में और राजा राम के बारे में। ये आपका काम है। ये क्या कह रही है, वो क्या कह रहा है, वो मुल्ले ने क्या बोला, उसने क्या जवाब दिया, मुझे क्या लेना देना भाई। अगर आपके इसमें प्रॉब्लम है तो आपके पास ऑप्शन भी है। आपको सुनने वाले हजारों लोग हैं, अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कीजिए। हमारे सामने आके मत रोइए, हमारा घर खुद संवर जाए पहले, फिर हम आपको देखेंगे। इस प्रकार का मेंटालिटी आप रखिए। आपके बच्चे एक दो ही है, फिर भी वो जिहाद के ग्रास बनते हैं। आप याद रखिए इस बात को। आपके लिए खड़े होने वाला कोई नहीं है, ये बात आप याद रखिए। याद रखिए कि आपके बच्चे ज्यादा वल्नरेबल क्यों हैं? क्योंकि उनको आप बड़ा ऐसा करते हैं, सर्वधर्म समभाव उसको की गुट्टी आप पिलाते हैं घरों में उनको, इसलिए वो ऐसा पैदा होते हैं। उस केरल स्टोरी में भी दिखाया गया कि वो क्रिश्चियन लड़की को वो लोग इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? उसमें कोई ग्रेटनेस नहीं है उस लड़की का, ग्रेटनेस उसके माँ बाप का है कि वो लोग खुद समझाते हैं कि वो लोग नॉन बिलीवर्स है, वो तो सेटन के अंडर है, वो क्रिश्चियन नहीं है। जो खुद के घर में ये सीखता है तो वो नेचुरली दूसरों में क्या ढूंढेगा? अगर तुम उनके सामने वो पैतरा खेलोगे तो वो जल्दी पकड़ लेगा तुमको। हिंदू बच्चे नहीं पकड़ पाते, क्यों? क्योंकि उनको सिखाने वाला कोई है नहीं। नहीं, मानवता, कर्म इत्यादि पे हमारा ध्यान होता है। अच्छी बात है, आप सिखाइए ये सब, लेकिन उनको अवगत कराइए सच्चाई से भी। उसके लिए अपने हर कतरे का इस्तेमाल कीजिए आप। किसी और के लिए बात करने की, आवाज उठाने की आपको जरूरत नहीं है। दे आर सक्षम
टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू। यू टेक केयर ऑफ योर अफेयर्स। आपके घर में क्या चल रहा है इस पर ध्यान दीजिए, किसको ज़रूरत है वो देखिए आप। हिंदू बच्चों को आपको देखने की ज़रूरत है। अभी एक हाल ही में किस्सा आया जिसमें मनोहर लाल करके एक हिंदू लड़का है जिसने किसी मुस्लिम युवती से प्रेम किया और उसको हिस्सों हिस्सों में काट दिया है। वो देखने में बहुत खतरनाक है। किसी के बच्चे को इस प्रकार कोई काट सकता है, ये सोचना भी मतलब दर्दनाक है। यह मेरे लिए विषय होना चाहिए। हा, सुबह ही कितना अच्छा बात करती है, क्या करना है मुझे उससे? उसके अच्छा बात करने से क्या होने वाला है? दैट लेडी हैज़ वंस सेड, उस औरत ने एक बार कहा था कि मुझे मेरे घर में दारा शिकोह बुलाते हैं। दारा शिकोह सपोजेडली वॉज अ कैरेक्टर इन मुगल हिस्ट्री, जिसमें वो बहुत ही पढ़ा लिखा था और सर्वधर्म समभाव में उसका विश्वास था, ऐसा बोला जाता है। दिस इज द क्लेम। ही नेवर असेंडेड टू द थ्रोन, उसको गद्दी कभी मिली नहीं, तो वो सच में क्या बनता, इस्लाम का फहराव कैसे करता, हमको नहीं पता है। बट उसको बीच रास्ते में मार दिया गया बाय हिज ब्रदर जहांगीर। जहांगीर ने उसकी जान ले ली थी। तो ये है दारा शिकोह, जो खुद को नहीं बचा पाया, ये सनातनियों को बचाएगा। किसने बचाया सनातनियों को? शिवाजी महाराज ने बचाया, महाराणा प्रताप ने बचाया, और बचाया है, इसलिए आप आज भी हिंदू है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी गए और उन्होंने विध्वंस नहीं मचाया हो और वहां के लोगों को फुल्ली कन्वर्ट नहीं किया हो। आपकी एकमात्र भूमि है जहां पर आज भी हिंदू जीवित है। किसको जाता है ये श्रेय? आपके महाराणाओं को जाता है, आपके शिवाजी महाराज को जाता है, आपकी अहोम डायनेस्टी को जाता है, आपके ललितादित्य आदित्य को जाता है, ललितादित्य मुक्तपीठा को जाता है, आपके चोलास को जाता है। कौन सा दारा शिकोह? ये दारा शिकोह है। अच्छा, ये दारा शिकोह खुद अपने आप को नहीं बचा पाया, ये बोलती है मैं दारा शिकोह हूं, इसकी आप क्यों साइड ले रहे हैं? ये आपको बचाएगी? ये आपके लिए लड़ेगी? नहीं, ये आप में संशय उत्पन्न करेगी। सारे मुसलमान एक समान नहीं होते, इसके पीछे की वजह ये औरत है। समझिए इस बात को। और इसमें मैं राम भगवान से सही में प्रार्थना करना चाहूंगी कि अगर ये अच्छी है तो ये उसके और भगवान के बीच की बात है, लेकिन मुझे तो जो प्रत्यक्ष में दिख रहा है वो इसके बिल्कुल उलट है। देयर इज नथिंग कॉल्ड मॉडरेट इस्लाम, एंड ये सिर्फ धूल झोंकने की एक साजिश है। तो मैं कहती हूँ अपने सनातनी भाई बहनों से कि सवर जाइए, इस सब चीज़ों में अपना ध्यान मत दीजिए। अपना आवाज़ उठाना है, अपने प्रीशियस टाइम को स्पेंड करके कोई ट्वीट करना है तो अपने हिंदू बच्चों के लिए आप आवाज़ उठाइए, अपने कम्युनिटी के लिए उठाइए। कोई भी संविधान आपको ये कहने से नहीं रोक सकता है कि मैं अपने हिंदू कम्युनिटी को सशक्त बनाना चाहता हूँ। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज यू अ लाइफ विद डिग्निटी, लाइफ विद डिग्निटी कब आती है? जब आपकी कम्युनिटी स्ट्रांग होती है तब। तो आपको ये हक है कि आप अपने कम्युनिटी को स्ट्रांग बनाएं और उसको बनाने के लिए जो भी आपसे यथाशक्ति हो वो कार्य आप करें और उसमें आप ध्यान दीजिए। मेरा ये आपसे विनम्र निवेदन है। जय श्री राम।